अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डील विद नेगेटिव इमोशंस एट वर्क। क्या आप एंशियस फील कर रहे हैं या आप एंग्री फील कर रहे हैं या आप काम पर ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह अपने वर्क डे को ज़्यादा बेटर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। द फर्स्ट टिप इज़ माइंडफुल एक्सेप्टेंस। एज वी नो दैट नेगेटिव इमोशंस एग्जिस्ट। इन्हें दूर रखना, इन्हें पुश करना या इनको इग्नोर करना हमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। चाहे अगर हम ऐसा ना भी करें तो वो ना हो कि हम किसी आजमाइश में पड़ जाएं। इसके बजाय आप ऐसा करें कि अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करें और इन्हें ओवरकम करने की कोशिश करें। अकेले बैठकर इनके बारे में सोचें और इनका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको ये चीज़ बुरी लगे कि आपका बॉस सिर्फ अपने फेवरेट्स को ही अप्रिशिएट करता है या सिर्फ उन्हीं की बातों पर फोकस करता है या सिर्फ उन्हीं को सुनता है और आपकी बातों को कोई वैल्यू ही ना देता हो और ना ही कोई अप्रिशिएट करता हो आपको, क्योंकि आप उसके फेवरेट नहीं हैं। या शायद हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो क्योंकि आपके टीममेट्स हमेशा काम को लेट कंप्लीट करते हैं या उनको जो भी टास्क दिया जाए उसमें लेज़ीनेस का मुज़ाहिरा करते हैं। इट्स ओके टू फील दिस नेगेटिव इमोशंस, लेकिन आपको खुद को जज करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑफिस या जॉब में एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस के लिए आप घर से स्टार्ट करें और इन चीज़ों की या उन चीज़ों की एक लिस्ट तैयार करें कि जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं और उनको भी कि जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके अंदर जो भी इमोशंस हैं आप उन्हें बाहर निकलने का मौका दें और उन्हें सरफेस पर राइज होने दें। ऑफिस या जॉब पर अपने इमोशंस को और ख़ुद को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। ये कहते हुए कि मैं नाराज़ हूँ, कि जी मैं नाराज़ हूँ, मेरी प्रमोशन नहीं हुई एंड इट्स ओके एंड आई एम अलाउड टू फील एंग्री। ये ठीक है और मुझे गुस्सा करने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे मेरी प्रमोशंस ही नहीं मिली। और इन इमोशंस को एक्सपीरियंस करें, बट इन पर जमे ना रहें या इनके कॉजेज़ पर रूमिनेट ना करें, बल्कि इन इमोशंस को अपने टाइम पर फेड होने दें। अब यहाँ पे वर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या है? वो ये है कि आप बेटर सर्व कर सकते हैं। अगर आप में ये एबिलिटी है कि आप सिचुएशन को चेंज कर सकती हैं या कर सकते हैं, यानी अगर आप में नेगेटिव इमोशंस राइज हो रहे हैं, तो आप इन इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप बेटर सर्व कर सकती हैं या कर सकते हैं, रादर देन कि आप एब्यूसिव बॉस या अनहेल्दी इन्वायरमेंट में काम करें। नाउ द सेकंड टिप इज सेल्फ डिस्टेंसिंग। आजकल हम सबको अनप्लेजेंट सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, ख़ास तौर पर उस वक्त कि जब हम ऑफिस या जॉब में होते हैं। आप वहाँ किसी ऐसी मीटिंग के बारे में रूमिनेट कर सकते हैं जो बहुत ख़राब हुई हो, या आप किसी ऐसे कोवर्कर के बारे में बात कर सकते हैं जिसने आपको बुरा भला कहा हो, या फिर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं या कर सकती हैं कि जिसमें आपने दिलो जान से मेहनत की हो, लेकिन फिर भी उसके लिए आपको एक्नॉलेज ना किया गया हो। लेकिन जितनी देर आप बुरा महसूस करते रहते हैं, उतना ही कंपाउंड्स ऑफ बैड फीलिंग आप पर हैवी होता रहता है। आप इन नेगेटिव इमोशंस को काम करने के लिए अगर आप मेंटली अपने थिंकिंग और सिचुएशन को डाइवर्ट कर लें या उसको रिमूव कर लें, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और रिसर्च से भी ये बात साबित है कि ये सजेस्ट किया जाता है कि ज़्यादा डिस्टेंसिंग अकॉर्डिंग टू द थर्ड पार्टी प्रोस्पेक्टिव आपकी नेगेटिव इमोशंस की इंटेंसिटी को कम करने में आपको बहुत हेल्प आउट करता है। इसे ट्राई करने के लिए आप इमेजिन करें कि यू आर अ फ्लाई ऑन द वॉल और आप अपनी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? आप और दूसरा शख्स दोनों लोग
कैसे नज़र आते हैं। एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव को कल्टीवेट करने से आपको अक्सर पता चल जाएगा कि सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है कि जितनी आपने सोचा था। अब यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन क्या है, वो ये है कि बी केयरफुल, कि मेंटली तौर पर आप ख़ुद को सूरत हाल से परमानेंटली रिमूव ना करें। एंड फॉर योर वर्क लाइफ आपके मेंटली तौर पर प्रेजेंट होने के बहुत से बेनिफिट्स हैं। नाउ द लास्ट टिप इज़ री अप्रेजल। नेगेटिव सिचुएशंस में पॉजिटिविटी को तलाश करना यूज़फुल इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है, ख़ास तौर पर उस वक्त कि जब काम पर कुछ ऐसा होता है कि जिसे आप नापसंदीदा समझते हैं। और अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की शुरुआत करने के लिए आप किसी नेगेटिव सिचुएशन को अपने सामने रखें और इसमें कम से कम एक पॉजिटिव चीज़ को तलाश करने की कोशिश करें और इसे लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपको अपनी रीसेंट प्रेजेंटेशन पर क्रिटिकल फीडबैक को फेस करना पड़ा है? क्या आप इसे अपने करियर ग्रोथ के लिए मुफीद इंफॉर्मेशन के तौर पर दोबारा रीअप्रेस कर सकते हैं? इससे आपको ये सीखने का मौका मिलेगा कि आप कैसे नेक्स्ट टाइम ज़्यादा बेटर तरीके से इसे डिलीवर कर सकते हैं या कर सकती हैं। जितनी बार आप खुद को पॉजिटिविटी को तलाश करने के लिए चैलेंज करेंगे या करेंगी, उतना ही आपके दिमाग के लिए आसान होगा कि वो खुद ही इन चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट कर दे। नाउ हियर द वर्ड ऑफ क्वेश्चन इज दैट चीज़ों को दोबारा रीअप्रेज़ करना हमेशा एक बेस्ट अप्रोच नहीं होती। अगेन, अगर सूरत हाल कंट्रोल में है, तो बजाय इसके कि आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें, आप इसके अगेंस्ट एक्शन लेने से भी आप बेटर सर्व कर सकते हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप इन टेक्निक्स को ईज़ीएस्ट सिचुएशन में प्रैक्टिस करने से आप अपने आप में अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की एबिलिटी को बिल्ट अप कर सकते हैं, ताकि आप टफर सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो सकें। सो टेक द टाइम नाउ टू बिल्ड दीज स्किल्स, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा पेज ऑफ करती हैं।